विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति सनातन संस्कृति में गुरु को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। छोटे मोटे राजाओं की तो बात ही क्या, स्वयं परम ब्रह्म भगवान विष्णु भी जब पृथ्वी पर अवतार लेते हैं तो अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए गुरुदेव की शरण लेते हैं। वे भी गुरु जी की सेवा करते हैं और इसी कारण यह कहा गया है, राम कृष्ण से को बड़ा सोहु दीक्षा लीन, परम ब्रह्म श्री विष्णु भी गुरु समक्ष अति दीन। भला भगवान श्री राम और श्री कृष्ण से बड़ा कौन है? उन्होंने भी दीक्षा ली है, गुरुदेव की सेवा की है। स्वयं भगवान विष्णु भी गुरु जी के सामने अत्यंत दीन बनकर रहते हैं। महान योगी ब्रह्मर्षि श्री देवराह बाबा अपनी असीम दया की बरसात अति प्राचीन समय से पूरे विश्व पर करते आ रहे हैं। इसीलिए विश्व के जाने माने गणमान्य लोग भी बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करने उनके आश्रम आते रहते थे। श्री देवराह बाबा लकड़ी के मचान के ऊपर रहते थे। बाबा कभी कुछ खाते पीते नहीं थे। अक्सर जब कभी गौमाता का दूध ही लिया करते थे। बाबा कई कई घंटे पवित्र नदियों के अंदर ही रह जाते थे। बिना सांस लिए कोई पानी में कैसे रुक सकता है? लेकिन अष्टांग योग सिद्ध महायोगी श्री देवराह बाबा के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। उनका एक बार का गोता 2 से 3 घंटे का होता और इसी मध्य नदी में रहने वाले जलचर कछुए, मछली और अन्य प्राणी भी बाबा के पास आते थे। जब बाबा देवरिया में सरयू जी में स्नान करते तो वहां मगरमच्छ भी बाबा के आसपास खेलते हुए देखे गए हैं। बाबा की इसी योग शक्ति से प्रभावित होकर देश विदेश ही नहीं, देवता तक बाबा के आसपास आते थे। अलग अलग स्वरूपों में हिमालय के सिद्ध योगी बाबा के पास आके योग दीक्षा और शिक्षा उनसे लिया करते थे। अक्सर भक्तों की भीड़ में बाबा के पास ऐसे कई सारे भक्त आते जो आजादी से पहले के बाबा से जुड़े हुए थे। और इसी भीड़ में एक बार मध्य प्रदेश के एक डीआईजी भक्त के पिता उनके साथ श्री बाबा के आश्रम आए। डीआईजी भक्त के पिताजी एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया था। वे बाबा से आजादी से पहले की पुरानी बातें करने लगे और त्रिकालदर्शी श्री बाबा उन्हें ऐसी कई रोचक बातें बताने लगे जैसे बाबा भी घटना स्थल पर मौजूद हों। बातों के मध्य में ही जब मंगल पांडे की बात छिड़ी तब अचानक ही बाबा गंभीर वाणी में बोलने लगे, बच्चा, मुझे मंगल पांडे पर गर्व है। मैं उसको अपना सच्चा शिष्य मानता हूं। बच्चा वही मेरा शिष्य है। उसने अपने जीवन का बलिदान देकर मुझे सच्ची गुरु दक्षिणा दी। बच्चा मंगल पांडे मेरा खूब दर्शन किया है और बच्चा मेरे उपदेशों के प्रभाव से उसके अंदर गाय के प्रति खूब श्रद्धा भावना थी। जब उसे गाय का चमड़ा मिला, ऐसा कारतूस दिया गया और चलाने को दिया, तब उसने सोचा कि ये फिरंगी हमारे धर्म की जड़ ही काटने पर तुल गए हैं। उसे बहुत क्रोध आया और उसी क्रोध में अंग्रेज अफसर पर उसने गोली चला दी और बच्चा उसके इसी साहस ने क्रांति का रूप ले लिया। श्री बाबा
आगे कहने लगे, इस घटना से अंग्रेजों को ये सबक मिला कि किसी देश पर राज करने से कुछ आर्थिक लाभ अवश्य होता है, किंतु किसी की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का फल बहुत कड़वा होता है। बच्चा, यदि अंग्रेज भारतीय लोगों के साथ बुरा व्यवहार नहीं करते तो भारतीय लोग इतना अधिक विरोध न करते। श्री बाबा ने और कहा, बच्चा, जब किसी बात की सत्यता सब भांति से प्रमाणित हो जाती है तब मान लेने में ही भलाई है, और ना मानने वाले लोग वैसे ही कष्ट पाते हैं जैसे कोई नाव अथवा रेल में चढ़ने के बाद भी अपने सिर से सिर पर रखी बोरी का बोझ नहीं उतारता और कष्ट पाता है। बच्चा, जब नाव में आ ही गया है तो अपने सिर पर रखी गटरी भी इसी में उतार दे, उसे सिर पर ढोते ढोते त्रस्त मत होता रहे। बच्चा, मैं त्रिकालदर्शी हूँ और मैं देख रहा हूँ कि गाय के कल्याण से ही भारत का कल्याण है और इसी में विश्व का मंगल है। बाबा यदा कदा आजादी के पूर्व की बातों में, उस समय की गाय से संबंधित बातों में मंगल पांडे का जिक्र कई बार किया करते। श्री बाबा के मुख से ये बात कही गई है, इसी से ये प्रमाणित होता है श्री बाबा अब के नहीं, कई वर्ष पहले के हैं। श्री बाबा अनंत हैं, वे अनंत को प्राप्त हैं, इसीलिए वे स्वयं भी अनंत हैं। राधे राधे।